दोस्तों, क्या हम कुछ मिनटों में ठीक हो सकते हैं? हमारी कोई भी बीमारी कुछ मिनटों में हील हो सकती है? जरूर हो सकती है। और उसी के कुछ टेक्निक्स हैं। कुछ टेक्निक्स तो ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में प्रैक्टिस किए जाते हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स हमारे मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज पे बेस्ड हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? टच का इस्तेमाल करके हम कैसे हील हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 58 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे हाथ में हमें नेचुरली हीलिंग पावर फ्लो हो रही है और उसी का इस्तेमाल करके हम खुद को या दूसरे को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे हाथों का इस्तेमाल दूसरे की या खुद की बीमारी ठीक करने के लिए हम कैसा कर सकते हैं। ऐसी कल्पना कीजिए कि सुबह आपको ऐसे लगा कि आपके पेट में दर्द है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने हाथों को रब करना है जब तक कि उसमें टिंगलिंग सेंसेशन नहीं आता, और उसके बाद जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे हाथ को प्लेस करना है और कुछ देर तक उन सेंसेशंस पे फोकस करना है। आपको ये एक्सपीरियंस होगा, जिस पार्ट पे आपने हाथ रखा है वहां पे गर्माहट आपको महसूस होगी, वहां पे हीट आपको महसूस होगी। और ये करते वक्त आप अगर मन में इंटेंशन लाते हो, ये प्रोसेस मैं अपने पेट के दर्द के लिए कर रहा हूं, ये ठीक हो जाए, या अगर इंटेंशन मन में लाते हो तो उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। सिमिलरली, अगर आपको दूसरे को हील करना है तो सबसे पहले तो उसकी परमिशन लीजिए। अगर सामने वाला परमिशन देता है तो ही आप उसे टच कीजिए। तो प्रोसीजर सेम है। आपको अपने हाथों को रब करना है। उस व्यक्ति के जिस पार्ट में भी हीलिंग की जरूरत है उस पार्ट पे अपने हाथों को ऐसे कप जैसे रखना है। मन में ये इंटेंशन लाना है कि मेरे हाथ से एनर्जी बह रही है और उस एनर्जी से वो पार्ट हील हो रहा है। जितना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग आप अपने मन में लाओगे उतना वो पार्ट फास्ट हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गई बेसिक मेथड। इसके बाद हम टच के साथ साथ साउंड को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साउंड ऐड करेंगे हमिंग का। हमिंग साउंड होता क्या है? जैसे हम गुनगुनाते हैं तो वो गुनगुनाने को हमिंग बोला जाता है। तो अगर आपने भ्रामरी प्राणायाम किया है तो उसमें हम होंठ बंद करके गले से और नाक से एक मधुमक्खी के जैसी आवाज निकालते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उस आवाज से आप ओमकार बोलते हो, जैसे कि ये हो गया हमिंग। आप कोई गाना भी हम कर सकते हो। अगर आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो उस गाने को भी आप हम कर सकते हो। अगर आप हमिंग को टच के साथ जोड़ते हो तो उसका रिजल्ट और बढ़ जाता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? आपको इस केस में, इस मेथड में हाथों को रब नहीं करना है। हाथों को सिर्फ ऐसे प्लेस करना है और हमिंग स्टार्ट कर देना है। और उस हमिंग के इफेक्ट से, उस साउंड के वाइब्रेशन से हमारे हाथ में से एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको वो एक्सपीरियंस होगी। ये आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद ही पता चलेगा ये कैसे वर्क करता है। तो उसके बाद हमें वो हमिंग कंटिन्यू रखना है। अपने हाथों को जिस पार्ट में भी हीलिंग की जरूरत है वहां पे प्लेस करना है और हमिंग जारी रखना है। ये हमिंग कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे बोला कि आप मधुमक्खी के जैसा हमिंग कर सकते हो, कोई भी गाने की ट्यून आप हम कर सकते हो, और टच और साउंड के कंबाइंड इफेक्ट से हीलिंग फास्ट हो जाएगा। अब हमिंग के इसके आगे जाके टच और साउंड का और इस्तेमाल कैसे करते हैं? मम्बलिंग से। मम्बलिंग मतलब क्या है? हमारा मुंह बंद रख के हम सिर्फ होठों से कुछ मम्बल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम हीलिंग में कर सकते हैं। तो इसमें आपको उस बीमारी से रिलेटेड कुछ तो अफर्मेशन लेना पड़ेगा, और वो अफर्मेशन ऐसे मुंह के मुंह में ही बोलना है। मुंह नहीं खोलना है, सिर्फ होठ हिलाने हैं। ऐसे हिलाने हैं
कि वो साउंड ना के बराबर हो। तो ऐसे मुंह के मुंह में हमें मम्बल करना है। इसमें सब्लिमिनल का इफेक्ट भी आता है। सब्लिमिनल ये ऐसी चीज है, ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो कि होते हैं लेकिन हमारे सेंसेस को पता नहीं होते। तो अगर आप मम्बल कर रहे हो कि मेरे टच की वजह से इस पेशेंट के बॉडी में जो भी ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो रही है, या फिर जो भी इसके पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, वो ठीक हो रहा है, ये बोलना तो है लेकिन उसको सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ अपने होंठ हिलाने हैं और बहुत ही सटली ये साउंड क्रिएट करना है। तो मम्बलिंग करते वक्त हम सब्लिमिनल का भी इस्तेमाल करते हैं। और आज की जो लास्ट मेथड है वो मुझे बहुत ही पसंद है, जिसे बोला जाता है ब्लैंकेट फॉरगिवनेस। इसके पीछे ऐसा अजम्पशन है आपकी कोई भी बीमारी किसी को फॉरगिव ना करने से उत्पन्न हुई है। अगर आपको ये पता भी नहीं है कि किसको आपने माफ नहीं किया है तो भी चलेगा। सिर्फ ये एज्यूम करना है कि किसी को माफ ना करने की वजह से ये बीमारी मेरे शरीर में आई है। कोई इमोशन को रिलीज ना करने से मेरे अंदर ये बीमारी आई है। और बीमारी मतलब स्ट्रेस। और स्ट्रेस किस वजह से आया है? किसी को माफ ना करने की वजह से या फिर किसी इमोशन को रिलीज ना करने की वजह से। तो ये स्ट्रेस हमें रिलीज करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी को सुबह ये महसूस हुआ कि उसके दांतों में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। तो उसको ये ब्लैंकेट फॉरगिवनेस मेथड पता थी। तो उसने सोचा कि किसको मैंने फॉरगिव नहीं किया है। उसने एक लेडी के बारे में सोचा कि जिनको उसने फॉरगिव नहीं किया था। हालांकि उसे लग रहा था मैं उस घटना को भूल चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो घटना थी। आपको भी ऐसे लगता होगा ना कि वो अभी मेरे दिमाग में उसके बारे में कुछ नहीं है, मतलब गुस्सा नहीं है, मैं उसको फॉरगिव कर चुका हूं, लेकिन सटली हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ ना कुछ तो होता है। थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा अनफॉरगिवनेस होता है। तो उस आदमी ने उस लेडी के बारे में सोचा और उसको फॉरगिव कर दिया, उसको माफ कर दिया। और उसको माफ करने के बाद वो ये बोलता रहा कि उसकी वजह से मेरे दांतों में दर्द है और उसको मैं माफ करता हूं। उसको ये मेथड कुछ मिनट तक करनी पड़ी और उसके बाद उसके दांतों का दर्द गायब हो गया और उसके बाद उसको वो दर्द कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आपको भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। तो इसके बेसिक्स क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं। इसके बेसिक ये हैं कि अगर आपके शरीर के लेफ्ट साइड में बाईं ओर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, दर्द है, सूजन है या कुछ भी है, तो इसका मतलब है एक स्त्री ऐसी है कि जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया है। और वही दर्द या वही सूजन अगर राइट साइड में दाहिनी तरफ है तो इसका मतलब है कि आपने किसी पुरुष को माफ नहीं किया है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि किसको फॉरगिव करना है तो मैं क्या करूं? तो इसी के लिए ब्लैंकेट फॉरगिवनेस की कॉन्सेप्ट है। ब्लैंकेट फॉरगिवनेस का मतलब यह है कि आपको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली फॉरगिव किसको करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी हो उसे मैं फॉरगिव करता हूं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको पता नहीं है कि किसको फॉरगिव करना है और आपको ये एज्यूम करना है आपके प्रॉब्लम के लिए अनफॉरगिवनेस ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज कि आपका सर दर्द कर रहा है तो आपको अपने हाथ को वहां पे रखना है और ये बोलना है कि मेरे सर दर्द के लिए जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसको मैं मन से माफ करता हूं। उसको माफ कर दीजिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं उसके साथ कि जो भी इमोशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस इमोशन को मैं छोड़ देता हूं। मुझे इस ब्लैंकेट फॉरगिवनेस से बहुत ज्यादा परिणाम मिले हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ब्लैंकेट फॉरगिवनेस में आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी कोई रिस्पॉन्सिबल है उसको मैं माफ करता हूं। और पर्टिकुलरली आपको अगर किसी आदमी के बारे में या औरत के बारे में पता है कि आपके मन में उसके बारे में गुस्सा है तो आप उनका नाम लेके फॉरगिव कर सकते हो। जैसे कि उस औरत ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मेरे मन में गुस्सा है, उसी के कारण मुझे सरदर्द स्टार्ट हो गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी के कारण सरदर्द स्टार्ट हुआ हो, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि उसी की वजह से वो हुआ है, आपको रिलेट करना है। मैं उस
XYZ व्यक्ति को माफ करता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी इमोशंस है उनको रिलीज करता हूँ। तो आपको ये बार बार फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। ब्लैंकेट फॉरगिवनेस बहुत ही इफेक्टिव है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम क्या देखने वाले हैं, एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आने वाले एपिसोड्स अगर आपको देखने हैं इस सब्जेक्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे साथ आप 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और नॉमिनल चार्जेस में मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके क्वेश्चंस कमेंट में जरूर पूछिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक जबरदस्त टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।